औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी और ये भी एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी जो सल्यूट है वो दो इमिसिबल सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता था। यहाँ पर भी जो आपके पास सल्यूट होगा वो भी दो सॉल्वेंट के दरमियान में, दो फेज़ के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड है क्रोमेटास, जिसका मतलब होता है कलर राइटिंग। और इसका पर्पज़ क्या है क्रोमेटोग्राफी का? क्रोमेटोग्राफी भी प्योरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मसलन आपके पास दो इंक्स हैं, आपके पास रेड और ग्रीन इंक है। रेड और ग्रीन ये मिक्स हो गए हैं, इंक हैं, और आप क्या करते हो, इनको मिक्स करते हो। ये मिक्स हैं, इसमें रेड भी है और ग्रीन भी है। और अब आप क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए आप इन कंपोनेंट्स को, यानी रेड और ग्रीन को अलग-अलग कर लेते हो। और यानी कि इसलिए अब क्रोमेटोग्राफी का लफ्ज़ जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये भी वही बात कर रहा है कि यहाँ पर भी सल्यूट जो स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में अपने आप को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसकी एप्लीकेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे वजाहत में पेपर क्रोमेटोग्राफी में। अब आपसे पूछा जाए स्टेशनरी फेज़ में भी सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड एज ए थिन फिल्म ऑन ए सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड। और ये अगर आपके पास पेपर है ना जी, पेपर आपके पास एक सरफेस है, इनर्ट सरफेस है, सेलुलोज होता है पेपर। और हमें पता है कि इसमें वाटर भी है, और जो वाटर है इसमें वो इसके साथ मिक्स हुआ पड़ा है। अब वाटर जो है वो फेज़ है जिसको आप स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। इसमें वाटर तो है लेकिन वो वाटर जो है ना वो रुका हुआ है, इसलिए हम इसको स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टेशनरी फेज़ क्या है तो आप उसमें कह सकते हैं कि लिक्विड हो सकता है स्टेशनरी फेज़, सॉलिड हो सकता है, और इसकी जो है ना एक थिन फिल्म होगी, और इसको जो है ना एक किसी भी इनर्ट सॉलिड के ऊपर इसकी सरफेस जो है ना वो बनी होगी, फिल्म बनी होगी। और इसी तरीके से जो मोबाइल फेज़ है, जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर फ्लो करता है, उसको हम मोबाइल फेज़ कहते हैं। तो अक्सर शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़। इन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस आर सेपरेटेड ड्यू टू द रिलेटिव एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है अटैचमेंट फॉर द स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। तो इसमें जो सल्यूट है वो अगर किसी का रिलेशन स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा बनता है तो वो स्टेशनरी फेज़ में रहेगा, अगर मोबाइल फेज़ के साथ ज़्यादा बनता है तो वो मोबाइल फेज़ में रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बिटवीन द टू फेज इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ये एक लॉ है कि कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। अगर मूविंग फेज में कंपोनेंट ज़्यादा होगा तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर स्टेशनरी फेज में कंपोनेंट की जो है ना वो ज़्यादा होगा तो फिर के की वैल्यू कम होगी। तो यही बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, यानी कि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेशनरी फेज में ज़्यादा तो के कम, और मोबाइल फेज में ज़्यादा तो के की वैल्यू ज़्यादा। कंपोनेंट विद ग्रेट वैल्यू ऑफ द के गेट लार्जली डिजॉल्व इन मोबाइल फेज एंड पास ओवर द स्टेशनरी फेज क्विकली। Chromatography in which the stationary phase is solid is called adsorption chromatography. और in this type substance leave the mobile phase due some adsorb on the surface of the solid phase. अब क्रोमेटोग्राफी भी की दो किस्में हैं, जिसमें जो फेज़ आपके पास स्टेशनरी फेज़ है अगर वो लिक्विड है तो उसको हम एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और वो क्रोमेटो जिसमें आपके पास स्टेशनरी फेज़ लिक्विड हो तो उसको हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो दो क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं, एक जिसमें सॉलिड हो एडसॉर्प्शन, और जिसमें मोबाइल फेज आपके पास लिक्विड हो तो उसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब ये जो कुछ हमने पढ़ा
इसकी वजाहत जो है ना एक पेपर के ज़रिए, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ज़रिए होगा। सारी वहाँ पर आपको चीज़ें समझ लगेगी। अब हम उसकी एक वजाहत करते हैं जिसको आप क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का, और ये याद रखिएगा, ये आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये यहाँ पर टेक्निक बताइए गए। पेपर क्रोमेटोग्राफी इट इज़ ए टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अगर आपसे पूछा जाए पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो अभी आपने बताना है, बताया भी है कि जब हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो उसमें आपके पास जो स्टेशनरी फेस होता है वो लिक्विड होता है। हियर द स्टेशनरी फेस इज लिक्विड से एब्जॉर्ब ऑन द पेपर, absorb water behave as an immiscible liquid toward the mobile phase which pass over the paper. Mobile phase is usually organic liquid. There are three types of the partition chromatography. A paper curve, ascending, descending, radical. On ascending, only ascending type will be discussed in here. तो आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, अभी आपसे जो जिक्र किया जा रहा है वो किया जा रहा है यहाँ से पेपर क्रोमेटोग्राफी का। पेपर मैंने आपको पहले भी बताया कि दो चीज़ों से बनकर रहा है, एक सेलुलोज होता है उसमें पेपर में, और दूसरी जो चीज़ होती है वो वाटर होता है। सेलुलोज ये इनर्ट सॉलिड है, यानी किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता, और ये आपके पास स्टेशनरी फेस है। ये याद रखना कि वाटर जो है ना इस पेपर के ऊपर चिपका हुआ है। ये पेपर है, इसके ऊपर एक तय है, और ये याद रखना कि कोई भी चीज़ हो, लकड़ी है, कागज़ है, कपड़ा है, उसमें वाटर जो है ना उस चीज़ का हिस्सा बना होता है, पेपर का भी हिस्सा बना होता है। तो ये फर्ज करो ये पेपर है, इसके ऊपर ना पानी की तय है जो हमें नज़र तो नहीं आती क्योंकि सेलुलोज का वो हिस्सा है। पानी की जो तय है उसको हम स्टेशनरी फेस के तौर पर कार्य कर रहे हैं पेपर में। अब आपके पास अगर मैं इसका तरीकाकार बताऊं, ये आपके पास इसको एक टैंक ले लें। चले मैं रीडिंग नहीं करता, मैं इधर से ही समझा देता हूं आपको। ये आपके पास एक टैंक है, ग्लास का बना हुआ है, और आपके पास एक स्ट्रिप है पेपर की, या बाहर आप बना लें उसको। ये स्ट्रिप है आपके पास, और आप इस स्ट्रिप को जो है ना, ये पेपर की एक स्ट्रिप है, और यहाँ पर ना एक लेड पेंसिल से एक लकीर लगा लेते हैं आप। मसलन आपके पास फिर वही इंक है, रेड और ग्रीन इंक है आपके पास। यहाँ स्टैंडर्ड का ये ग्रीन का निशान लगा लें एक ब्रिक सा, और यहाँ पर रेड का लगा लें, और यहाँ पर आप निशान लगा लें मिक्सचर का। ये ग्रीन, ये रेड, और ये आपके पास जो है ना ये मिक्सचर है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ये पेपर जो आपने बनाया है ना, ये पेपर आपने उठा के यहाँ पर, ये आपके पास क्रोमेटोग्राफर टैंक है, वो जो पेपर आपने बनाया था उसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद यहाँ पर ना सस्पेंड कर दें। ये पेपर आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है 3-4 मिलीमीटर जो है ना ऊपर हो। अब वो निशान था जहाँ पर मिक्सचर था, ये रेड और ये ग्रीन। अब आप इसको, इसमें आपने सॉल्वेंट पुट किया है, ये और वो सॉल्वेंट क्या है जी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और और पेपर के ऊपर क्या है जी, वाटर है, वाटर सॉल्वेंट। वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इमिसिबल है। ये क्या है जी, इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप ऑयल को अगर वाटर में डाल दें तो ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, बल्कि उससे अलहदा रहेगा। आपने ये पेपर जो है ना इसमें आपने डाल दिया है, ये पेपर इसमें डाल दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो नीचे आपने सॉल्वेंट डाला हुआ है, ईथर है या पेट्रोल है, जो भी चीज़ है, अब ये ना राइज़ करेगा। जब ये राइज़ करेगा, ये पेट्रोल या ईथर ऊपर चढ़ना शुरू होगा। अब ये पानी की तह के ऊपर फ्लो कर रहा है।
अब पानी क्या है, लिक्विड है, और ये भी क्या है, ये भी लिक्विड है। अगर ये यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, स्टेशनरी फेस, और ये सॉल्वेंट आपका क्या कहलाएगा, मोबाइल फेस। अब इसमें दोनों फेज हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेज। और अगर स्टेशनरी फेस हो लिक्विड तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब क्योंकि इसमें अब ये सॉल्वेंट ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, इसलिए हम इसको असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब ये जब ऊपर सॉल्वेंट चढ़ेगा और इसको टच करेगा, अब इसमें दो कलर हैं, एक ग्रीन है एक रेड है। अब फर्ज करो ये ऊपर जा रहा है, ग्रीन जाके यहाँ रुक जाता है और रेड जाके यहाँ रुक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन की जो एफिनिटी है, अब एफिनिटी का लफ्ज़ समझ लें कि उसकी अटैचमेंट स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है, और रेड की जो है ना वो मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा है। जिसकी अटैचमेंट जिसके साथ ज़्यादा है वो उसके में ज़्यादा अरसा रहेगी। तो जो रेड ऊपर गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड की अटैचमेंट मोबाइल फेस के साथ और ग्रीन की अटैचमेंट स्टेशनरी फेस के साथ, तो इसलिए वो स्टेशनरी फेस में रुक गया और ये ज़्यादा अरसा जो है ना वो मोबाइल फेस के साथ मूव कर रहा है। तो इस तरह दोनों कंपोनेंट्स जो है ना वो ग्रीन और रेड जो है ना वो अलग-अलग हो गए। इसी को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और यहाँ पर कलर सेपरेशन हो रही है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब भी यही होता है, कलर राइटिंग या कलर सेपरेशन। और इस तरह दो आपने कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लिया। फिर आप जो है ना जो चीज़ मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं RF फैक्टर। तो यहाँ पर वो दिया हुआ है, ये RF फैक्टर क्या होता है। RF फैक्टर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, डिस्टेंस ट्रेवल बाई सल्यूट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। और अब आपके पास मसलन ये दो कंपोनेंट्स हैं कि यहाँ पर वो कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, कि आपके जो ओरिजिनल स्पॉट से उन्होंने डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये Z कवर कर रहे हो, ये ओरिजिनल स्पॉट है आपका यहाँ पर, और एक ने Z डिस्टेंस कवर किया और दूसरे ने X कवर किया। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपोनेंट फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट। अब होता क्या है, होता ये है कि ये यहाँ तक जो है ना वो सॉल्वेंट फसल डिस्टेंस कवर करता है, और यहाँ तक जो है ना वो जो सल्यूट है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट, हम सपोज हम कह रहे हैं ये X है, और डिस्टेंस और ये जो है ना दूसरा स्पॉट है डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपोनेंट्स, ये आपके पास Z है। दो कंपोनेंट्स है, और ये Y जो है ना ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट। तो यहाँ पर RF वैल्यू आपके पास B कंपोनेंट्स के लिए X ओवर Y है। अगर ये B कंपोनेंट्स को देखें, ये X सफ़र किया उसने और सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरीके से जो है ना आपने, इसी तरीके से उसने दूसरा दिया है C कंपोनेंट्स के लिए। C कंपोनेंट्स ने यहाँ पर आपके पास C कंपोनेंट्स है, C कंपोनेंट ने फासला ज़बर कवर किया है वो है Z, और सॉल्वेंट दोनों में सेम सफ़र कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट और डिस्टेंस ट्रेवल बाई कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। तो इस तरह RF फैक्टर जो है ना वो मालूम किया जाता है। बाकी आपसे पूछा जाता है कि भी ये जो आप पेपर बनाएंगे वो क्या है जी, 20 सेंटीमीटर सेकंड उसकी स्टेप वाटमैन नंबर पेपर है, और उसकी लेंथ जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है, और उसको कितने 2.5 सेंटीमीटर जो है ना ओरिजिनल पॉइंट से उसको ड्रा किया है। और इस तरीके से जो है ना आप जो है ना वह क्रोमेटोग्राफी का स्केच बनाते हैं। उसके बाद इसके यूजेस हैं जी, यूजेस हैं क्रोमेटोग्राफी के। टेक्निक ऑफ द क्रोमेटोग्राफ वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसाइज फॉर सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और बहुत अहम सवाल है, अक्सर आपसे पूछा जाता है यूजेस। तो ये एक यूज़ ये है कि आप जैसे आपने ग्रीन और रेड कलर को अलग-अलग, ये सेपरेशन हो गई, आइसोलेशन हो गई और प्योरीफिकेशन, ये जो कंपोनेंट्स हैं एक, तो ये इसका यूज़ है। दूसरा, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी फाइंड करना, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी मालूम करना। तो ये दोनों को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी यानी कि आपने ये मालूम करना कि कौन सा एलिमेंट है, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है ये मालूम करना कि कितनी अमाउंट है। तो ये दोनों में इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये जी क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक है, इसको आप याद करें, टेस्ट में ये शामिल होगा। और इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।